तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज एक्सेल का 18 डेज है और 18 डेज में हम लोग सीखने वाले हैं काउंट के कुछ बचे खुचे फार्मूले। बचे खुचे फार्मूले मतलब डिकाउंट और डिकाउंटा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये दो फार्मूला, बहुत आसान बना देता है काम को। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंतिम तक। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, इसलिए स्किप बिना किए इस वीडियो को पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ जो फॉर्मूला है आप देखेंगे, काउंट, मेरा लिखने वाला संपत्ति कहाँ है जी? अच्छा यहाँ पर है। यहाँ जो काउंट के लिए आप देख रहे होगे डेटाबेस चेंज हो गया है। डेटाबेस चेंज हो गया है कहने का मतलब कि अभी तक हम लोग कंपनी, प्रोडक्ट, आइटम, रेट, क्वांटिटी पे पढ़ते आ रहे थे, बट अब का जो डेटा है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिकाउंट के फॉर्मूला में स्टूडेंट नेम, क्लास, एज, जेंडर एंड मार्क्स, 4-5 चीजें को बॉक्स बनाया गया है जिसमें डेटा भरी गई है। तो अब इसमें सवाल कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा यहाँ काउंट का फॉर्मूला लगेगा, डिकाउंट का फॉर्मूला लगेगा? तो समझिए, अभी तक आप सिंगल क्राइटेरिया पर काम करते आ रहे थे, काम कर रहे थे ना, डबल क्राइटेरिया पर भी आपने काम किया, बट यहाँ पर अलग होने वाला है। यहाँ पर आपसे अगर पूछ दे कि स्टूडेंट नेम विशाल, विशाल आए हैं क्या? आज नहीं आए हैं? आए हैं, हाँ विशाल। अगर पूछ दे कि विशाल नाम के व्यक्ति, आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 और 5 जगहों पर है ना, विशाल नाम के व्यक्ति जो क्लास 10 में, जिनका एज 15 साल है और जेंडर मेल है, वो कितने पर्सन है, तब ये फॉर्मूला डिकाउंट का काम करेगा। यहाँ एक क्राइटेरिया नहीं पूछा गया है, यहाँ बहुत सारे क्राइटेरिया और बहुत सारे सवाल है, क्योंकि हर क्राइटेरिया एक दूसरे से मैच करना चाहिए, तभी मुझे डेटा एग्जैक्ट देना चाहिए। अब ये सवाल हो सकता है ना, मान लो कि 1 लाख डेटा है और मैं चाहता हूं, वैशाली में जानना चाहता हूं कि अंकुश कुमार नाम का डेटा वैशाली में, जिनका एज 25 वर्ष के में आता हो, जो क्लास 9th या 10th में पढ़ रहे हो, और क्या यहाँ जो जेंडर मेल हो, कितने कैंडिडेट है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं इस वैशाली में इकलौता अंकुश ही होऊंगा, बिहार में इकलौता ही अंकुश होऊंगा जो क्लास 10वां में पढ़ रहा होऊंगा। बहुत ऐसे बच्चे हो सकते हैं ना। तो इस प्रकार का डेटा फिल्टर करने के लिए जब बात आती है तो हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? डिकाउंट। मेरे साथ दोहराइएगा, किस फॉर्मूला का स्टार्ट? डिकाउंट। नहीं सुनाई दिया? काउंट के कितने फॉर्मूला थे? 7। अच्छा 7। पहला कौन सा था? दूसरा? तीसरा? अच्छा याद है मतलब ना, चलो ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला कैसे लगेगा। यहाँ फॉर्मूला कैसे आप लगाएंगे? तो सबसे पहले डिकाउंट को आपको सिलेक्ट करना है। डिकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ मैं डेटा जो लिखा हुआ है इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? यहाँ पर लगाना है इक्वल और लिखना है क्या? डिकाउंट। क्या लिखा? डिकाउंट। अब डिकाउंट में आप देखोगे कहता है डेटाबेस। आप सिलेक्ट करो किसको? डेटाबेस को। हमारा इस वक्त डेटाबेस कौन होगा? ये पूरा का पूरा डेटाबेस ही तो है हमारा, जो इस साइड आप देख रहे हैं, जो इस साइड। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ था और हमने ध्यान नहीं दिया और इसमें जूम नहीं हो रहा है। ओके, मैं इसको जूम कम कर देता हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ पूरा का पूरा डेटाबेस आप देखोगे। आप इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कहता है कि यह फॉर्मूला का इस्तेमाल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी प्रकार का डेटा को फिल्टर करा या जान सकते हैं कि कौन सी डेटा कितनी बार कहां लिखी गई है। नीचे देख पाएंगे स्ट्रीट नेम, क्लास नेम, मैं यही लिखा हूं, आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना सुविधानुसार। चलो फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल और मैं लिखता हूं डी काउंट। क्या लिखा? डी काउंट। सबसे पहली बात आई है कि इसको सिलेक्ट करने की, डेटाबेस को। तो आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद डेटाबेस को सिलेक्ट करो। डेटाबेस को सिलेक्ट करो। आज फिर माउस मेरा काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। आप डेटाबेस को क्या करो? सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किया, डेटाबेस सिलेक्टेड है हमारा। चलो कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद कहता है फील्ड। समझना, डिकाउंट फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को काउंट कराने में सक्षम है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, डिकाउंट फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिक नंबर यानी न्यूमेरिक डेटा को काउंट कराने में सक्षम है, वो अल्फाबेट लेटर को काउंट नहीं करा सकता है। तो आप इस कॉलम में ध्यान से देखना कि किस कॉलम में नंबर लिखे गए हैं और किस कॉलम में
अल्फाबेट लिखे गए। आप यहाँ पर गौर कर पाएंगे, क्लास, एज एंड मार्क्स और सीरियल नेम ऐसे 4 कॉलम है जिसमें नंबर्स लिखे गए हैं ना। तो अगर फील्ड की बात करें ना, तो चारों में से कोई एक फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ नंबर वाला। सिर्फ किसको? नंबर वाला। यहाँ पर आप स्टूडेंट नेम का फील्ड सेलेक्ट मत कर लेना, क्योंकि यह डिकाउंट फार्मूला किसको? सिर्फ नंबर को। किसको? नंबर को। तो फील्ड कैसे सेलेक्ट करना है ध्यान देना। फील्ड का मतलब है आपको सिर्फ मार्क्स पे क्लिक कर देना है या एज पे। मैं फिलहाल यहां क्लास पे क्लिक कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत? क्लास में नंबर है ना, चलो कॉमा लगाया। अब कहता है क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया कहां से कहां तक सेलेक्ट होगा? तो देखो, क्राइटेरिया का मतलब होता है कोई एक क्राइटेरिया रहता तब ना, कोई एक क्राइटेरिया रहता तब ना कि मुझे स्टूडेंट नेम जानना है तो मैं स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करता। यहां तो 1 2 3 4 क्राइटेरिया है, 4 अलग अलग क्राइटेरिया पूछ रहे कि स्टूडेंट नेम भी, क्लास, एज और आप जेंडर बताइए, तब जाके डेटाबेस होना चाहिए। तो क्राइटेरिया सिलेक्शन करने का तरीका चेंज होगा। पहले सिंगल क्राइटेरिया सिलेक्ट करते आ रहे थे हम लोग, अभी तक जितने फॉर्मूला पर हैं, अभी आपको पूरा का पूरा जहां तक का सवाल पूछा गया है, आपको एक बार में रेंज देकर क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, कॉमा देकर नहीं। समझ में आ गया? देखो, अगर अभी सवाल रहता कि सिर्फ स्टूडेंट नेम बताइए, तो हमारा स्टूडेंट नेम क्राइटेरिया हो जाता। या तो भैया आप स्टूडेंट नेम यहां सिलेक्ट करो, या मैंने पहले बताया कि जहां रिजल्ट निकालते रहते हो उस जगह पर क्या कर दो? सिलेक्ट कर दो। कर दिया? करने के बाद आप क्या करो? इंटर करो। इसको इंटर किया, क्या हुआ? क्या हुआ? क्लोज की वजह से नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ मैं बताता हूँ। क्राइटेरिया मैंने गलत थोड़ा सा सेलेक्ट कर लिया था, क्राइटेरिया ऊपर से मेरा छूट गया था। अब देखो मैं बताता हूँ, ऊपर से क्राइटेरिया सिलेक्ट होगा, क्योंकि वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे डेटा कहाँ से लाने हैं। इस जगह से क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करो, ठीक है, और आप इंटर करो। अब समझ में आ गया? देखो, क्राइटेरिया सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हुआ था, मैंने नीचे वाला सिलेक्ट कर दिया था, जबकि स्टूडेंट नेम, क्लास, एज सबको एक साथ सिलेक्ट करना था, खाली वाले को भी और जो लिखा हुआ है उसमें। कहता है 22 डेटा हैं। कितने डेटा है? अच्छा देखो, एज में सीरियल नंबर दिया हुआ है, क्या ये 22 डेटा है? एज के हिसाब से किसके अकॉर्डिंग हम लोग दिए थे? यहाँ क्लास दिए थे ना। अब फॉर्मूला एडिट करके देख लो, यहाँ पर है E83, मतलब ई क्लास का दिए थे ना। तो आप E83 में देख लो, क्या आप सभी में नंबर से लिखे हैं जो 22 डेटा है इस वक्त? अच्छा, क्या होगा जब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं कोई अल्फाबेट लेटर लिखकर इंटर करता हूँ? क्या ये अल्फाबेट लेटर को काउंट कराया? नहीं। क्या ये अल्फाबेट लेटर को काउंट कराने में सक्षम हुआ? कितना डेटा हो गया यहाँ? 21। तो आपका फॉर्मूला प्रॉपर सही है कि ये किसको काउंट कराएगा? न्यूमेरिक को। किसको? याद रहेंगे ना? हाँ, चल फिलहाल मैं इसमें नंबर लिख देता हूं कुछ। अब देखो, इसका खासियत देखना। अभी मैं जानना चाहता हूं कि विशाल नाम के कितने बंदे हैं, तो आप सिर्फ यहां पर विशाल लिखो ना, विशाल लिखकर इंटर करो। कहते हैं 5 बंदे हैं, काउंट कर लो आप। क्या 5 है? मैं काउंट करा देता हूं, लाइव वीडियो है तो लोग देखेंगे कि 5 है कि नहीं। कहां खोजेंगे? चलो, 1 विशाल, 2 विशाल, 3 विशाल, 4 विशाल, विशाल विशाल विशाल, 5 विशाल। कितने विशाल? 5 विशाल। क्या पांचों विशाल है ना? अच्छा, मैं अब मेरा सवाल है, चलो यार 5 विशाल तो मैंने खोज दिया है, मैंने विशाल का डेटा। अब मुझे जानने हैं क्लास 10 में विशाल कितने पढ़ रहे हैं। तो भैया क्लास 10 में देखोगे, एक यहाँ विशाल है, एक यहाँ विशाल है, 2 ही विशाल है ना? तो चलो अब एंट्री कराओ और यहाँ क्लास लिखो 10। अगर हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए इस वक्त? 2। क्या 2 आया? नहीं आया जी। आगे बैठ के भी कह रहे कहाँ आया? अच्छा, हमरे में विशाल घुस गया है ना क्या? अच्छा, एज देखो, एज 15 वाले भी है, 16 वाले भी है और 18 वाले भी। मैं 15 वाले को फाइंड कराता हूं कि क्या विशाल 10th क्लास में जिसका एज 15 वर्ष है कितना है?
एक ही है। अगर मैं क्लास 10 हटा के मैं सिर्फ एज कर दूं कि एज 15 वाले, तो ऐसे डेटा कितने हैं? क्या हुआ? क्या सवाल? कोई सवाल नहीं? दो वो विशाल 15 वाले नहीं हैं? अच्छा, एक 15 यहां विशाल है, दूसरा 15 यहां है, और कोई विशाल में 15 है क्या? चलो अब विशाल को फीमेल कर दे क्या? ये रहेगा तो मेल ही ना रहेगा जी, तो मेल आप यहाँ जेंडर लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत में कोई कमी? अरे देखिए, हम पढ़ाने के लिए लिख दिए होंगे, आप लोग जबरदस्ती उसको फीमेल मत बनाइए, ठीक है? वो है मेल, समझ में आया? जेंडर से कोई छेड़खानी नहीं बाबू। चलो, अब फिर ऐसा ना कि इस बात का भी लोग बतंगड़ बना दे, सर लाइव क्लास में इसे बोले हैं। खान सर वाला एक वीडियो वाला जो बात था, उस बात का कुछ पेरेंट्स बतंगड़ बना दिए कि सर ऐसा लाइव क्लास में बोले। ऐसा शब्द तो हम कुछ नहीं बोले थे। बोले थे क्या उस वीडियो में? नहीं ना। अरे हम नहीं बोले थे कि आजकल की लड़की लोग बहुत तेज हो गई है। खान सर का वो वीडियो का जो एक छोटा सा पार्ट था, मैंने बोल दिया था। उस कारण से ही एक पेरेंट्स कहें कि सर शोभ नहीं रहा है आप पे। हम बोले कि खान सर अपने जगह है, हम अपने जगह हैं। मेरा संस्थान अलग है, खान सर का संस्थान अलग है। तब हम सब वीडियो में बोलते हैं। पता नहीं क्या हुआ था, इत्तेफाक ऐसा कुछ था कि मैं अचानक पढ़ा रहा था और बोल दिया। होते रहता है ना। अरे कुछ लोग होते हैं। एक बहुत अच्छा शेर हम सुने। शेर था कि जब तुम आगे बढ़ रहे हो ना और सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो समाज का एक ही अस्त्र है जो तुमको पीछे करेगा, और वो है तुम्हारा बदनामी। तुम्हें बदनाम करने की कोशिश किया जाएगा, और वो बदनामी जब होगा तो तुम घबराना नहीं, तुम अपने रास्ते पर अटल रहना। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बदनाम करने का अस्त्र फेंका जाएगा आप पर, कैसू बदनाम हो जाए, गिर जाए। घबराना नहीं है इससे, ठीक है? चलो, बात में दम है ना? ओके, अब ये बहुत सारे सवाल आप देख रहे होंगे, मैंने अलग अलग टाइप से बनाए हैं। आप सिंगल सिंगल जैसे चाहो वैसे आप फिल्टर करा सकते हो। डेटाबेस जब आप बनाना तो ऐसे चेक कर लेना कि फॉर्मूला मेरा काम कर रहा है कि नहीं। विशाल लिखोगे तो भी आएगा, 10th लिखोगे तो भी आएगा, 14 लिखा तो भी आया, मेल लिखा तो भी आया। और टोटल डेटा कितने दिखा रहे हैं? 22 डेटा है हमारे पास। चलिए, ये पहला फॉर्मूला क्लियर है? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन, प्रॉब्लम? नहीं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो कौन सा है? डिकाउंटा। कौन सा फॉर्मूला है? डिकाउंटा। डिकाउंट मैंने पहले ही कहा है कि जो ये डिकाउंट जो फॉर्मूला होगा, वो डिकाउंट फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट कराएगा, बताया था ना। और डिकाउंटा दोनों को काउंट कराने में सक्षम है। ये अल्फाबेट को भी काउंट करा सकता है और न्यूमेरिक को भी काउंट करा सकता है। तो अब तो क्राइटेरिया सेलेक्ट करने में, फील्ड सेलेक्ट करने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस वक्त। चलो मैं करके दिखाता हूं। इस जगह मैं फॉर्मूला लगाऊं। चलो मैं लगाया इक्वल काउंट। कोई बात नहीं, काउंट के ही अंतर्गत आता है डिकाउंटा। आ गया ना? सबसे पहले क्या बोला है? तो डेटाबेस आप सिलेक्ट करो भैया, पूरा का पूरा इस जगह से आप सिलेक्ट कर लो। चलो कॉमा लगाया। अब क्या बोला है? फील्ड सिलेक्ट करना है। तो क्या, किस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे? फील्ड कौन सा होगा? स्टूडेंट नेम। क्या हम जेंडर क्लास नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना जी। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये नंबर और दोनों को काउंट कराने में सक्षम। ओके, घबराना मत। मैं स्टूडेंट नेम सिलेक्ट कर दे रहा हूं। चलो कॉमा। अब कौन सा है? तो जैसे आप क्राइटेरिया सिलेक्ट करते आओ, जैसे वैसे ही करो, जैसे ऊपर के फॉर्मूला में किया था आपने। आपको बस इस जगह से इस जगह तक के डेटा को सेलेक्ट करने हैं, देन आपको प्रेस करने क्या? एंटर। 22 डेटा हैं। अभी चलो मैं आपको रिजल्ट चेक करके दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ अल्फाबेट लेटर्स हैं और पूरे कितने डेटा है? 22। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें नंबर लिख दूं तो क्या काउंट कराएगा? चलो, क्या कोई सॉरी,
क्या कोई परिवर्तन है क्या इसमें? अच्छा, क्या हो जब खाली सेल में कर दूं? क्या होगा? तो याद रखिएगा, खाली सेल को काउंट कराने के लिए कौन सा फॉर्मूला? काउंट ब्लैंक। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। आप लोग को तो याद हो गया, बधाई हो। आशा करते हैं कि आपको काउंट, अभी यहां पर आप लिख कर देख लो स्टूडेंट नेम, मान लो कि इसमें से कोई लिख लो, जैसे विशाल ही लिख लो, विशाल की संख्या ज्यादा है, विशाल। कितने दिखा रहे हैं भाई? 4 विशाल है। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर क्लास 10 में हो गए कोई तो आ ही जाएंगे। 0, देखो विशाल क्लास 10 में कितने डेटा है? 0 है, एक भी नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज पूरा का पूरा समझ में आ गया। 2 ही फॉर्मूला था इस वीडियो के अंदर जो बचा हुआ था, आपने पूरा करा दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।